Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with NJ. Friends, आज है 29th October and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with the trading plan for Nifty and Bank Nifty for the next trading day on 30th October. If you are new to our channel, friends, do subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get intimation on it. And of course, be generous to share the video with your trading community and friends. By sharing the knowledge, your knowledge gets multiplied multiple times. All right. If we look at the daily chart of Nifty and Bank Nifty today, as I had mentioned, that today is going to be a very special day due to weekly and monthly expiry of FNO, future and options of Nifty and Bank Nifty indices, as well as stocks which are in FNO section, right? So मार्केट काफी वोलेटाइल रही फ्रेंड्स. मार्केट ने गैप डाउन स्टार्ट किया, टेकिंग द क्यूज फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट. एंड दो कारण थे मार्केट के वोलेटाइल और रेंज बाउंड होने के. एक तो यूएस में इलेक्शन है 3 नवंबर को, सो अनसर्टेनिटी है मार्केट में. तो अनसर्टेनिटी के केस में मार्केट डेफिनेटली वोलेटाइल हो जाती है. सेकंड, अगर हम देखेंगे कोरोना के जिस हिसाब से केसेस बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स, दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न. यूरोप में लॉकडाउन स्टार्ट है वापस से. एंड some of the places, the protests are happening, so that is making the market go jittery and haywire, right? अगर आप देखेंगे अप डाउन इतना बड़ा वीक्स आता है कि स्टॉप लॉस होने का डेफिनेटली चांसेस होता है. दैट्स व्हाई आई एडवाइज यस्टरडे दैट प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग इफ यू आर अ नोविस ट्रेडर. अगर आप को मालूम नहीं है कि हेज करके कैसे ट्रेड किया जाए, तो ऐसे में ये मार्केट थोड़ा डेंजरस हो सकती है इंट्राडे ट्रेडर के लिए. एंड दैट इज विजिबल फ्रॉम दिस मार्केट. But in comparison with other international markets, friends, if you look at our market has been performing much better, right? अगर world indices अगर हम देखें with respect to our Nifty and Bank Nifty, तो चाहे वो Dow Jones होए, चाहे S&P 500 होए, friends, all of them had been very negative and in downtrend, while as Nifty and Bank Nifty had been quite strong in comparison with. Let's have a look at world indices quickly, right? So friends, Dow Jones देखें, कल काफी गिरा Dow Jones एंड आज more or less फ्लैट स्टार्ट लिया. इनफैक्ट गैप अप स्टार्ट लिया Dow Jones ने. तो जब भी Dow Jones स्टार्ट हुआ है, तब तक हमारे मार्केट ने भी थोड़ा रिकवर कर लिया था. सिमिलरली अगर आप S&P 500 देखेंगे, कल की गिरावट काफी खतरनाक थी. डेक्स में वही हाल है, गैप डाउन लेके चालू हुआ था. FTSE लंदन सेम है. कोस्पी थोड़ा गैप डाउन स्टार्ट होके रिकवर कर लिया. एंड जापानीज मार्केट ऑफ कोर्स ऑल्दो गिरावट थोड़ी है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जापानीज मार्केट का निकाय का पॉजिटिव है, लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन दैट मैटर, राइट? सो it's a good news that our markets are more resilient with respect to other markets. अगर आज के दिन का कुल लेखा जोखा देखा जाए, तो निफ्टी ने 59 पॉइंट लूज किए फ्रेंड्स टुडे एंड इट क्लोज्ड एट 11,671. बैंक निफ्टी ने 140 पॉइंट लूज किए, इट क्लोज्ड एट 24,092, राइट? ऑल्दो Q2 FY21 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट आउट ऑफ द फियर ऑफ कोरोना एंड यूएस इलेक्शन, ज्यादातर लोग जैसे ही मार्केट या वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई एक डाउनफॉल हमारे मार्केट में भी आ रहा है, राइट? हम क्योंकि इंडिया में कोरोना केसेस कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं. दैट्स अगेन अ गुड न्यूज फॉर आवर मार्केट. ओवरऑल आज की मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रही. 33 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए एंड 17 स्टॉक्स आज एडवांस हुए आउट ऑफ निफ्टी 50 के स्टॉक से. हमने एस्टिमेट किया था फ्रेंड्स आज के लिए 11,600 से 11,900 की रेंज, जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट वो रेंज को रेस्पेक्ट किया. 23,800 टू 24,800 की हमारी बैंक निफ्टी की आज की रेंज थी. अगेन मार्केट ने वो रेंज को भी ऑनर किया. इनफैक्ट 2420 आज की जो लोअर रेंज थी, दैट वाज 23,824, राइट? सो
जनरली जो ये हम रेंज डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड्स, दैट्स बेस्ड अपॉन द प्राइस एक्शन एंड द डेटा ऑफ वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स लाइक एफआईआईज, डीआईआईज, प्रोज एंड रिटेल ट्रेडर्स इन एफएनओ एज वेल एज फ्यूचर्स एंड कैश इक्विटी में। ये सबका डेटा देख के एक एस्टिमेशन करते हैं। हाँ, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखेंगे फ्रेंड्स, आज लोअर लो एंड लोअर हाई बनाया है निफ्टी ने, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। बैंक निफ्टी ने भी वही किया है, लोअर लो बनाया है एंड लोअर हाई बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है ना। अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे काफी बियरिश बायस है, तो बड़ी वीक बनी हुई है। सिमिलरली बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इनफैक्ट डोजी बना हुआ है, विच इज इनडिसाइसिव काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। सो बोथ द थिंग्स यू नीड टू नो दैट व्हाट वी आर सेइंग इज आवर मार्केट इज गोइंग थ्रू कंसोलिडेशन एंड करेक्शन, राइट। तो डीप करेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल करेक्शन है विच is part and parcel of our of any market, right? Now अगर हम वीकली चार्ट में देखें फ्रेंड, तो वीकली चार्ट में हमने पिछले दिन में भी बियरिश बायस देखा था, बियरिश एनगल्फिंग था। सो बियरिश एनगल्फिंग ऑन निफ्टी कंटिन्यूज, व्हाइल एज बैंक निफ्टी में कल स्पिनिंग टॉप था, आज यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर दिखाई दे रहा है। सो फ्राइडे एक वीकेंड का एक दिन अभी हमारे पास में और बचा हुआ है। सो वील हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टुमारो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर्म। बट एज ऑफ नाउ अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है यहाँ पे, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मिड टर्म का है वो बुलिश लग रहा है, राइट। So this is what is visible from your price action perspective से। Now let us see tomorrow's range, right? अगर कल निफ्टी downside में slip करती है friends, you would see that the first level of support it will have is today's opening price 11,629. 11,603 will be the second level of support for Nifty, and third level of support 11,564 पे। अगर 11,564 टूटता है फ्रेंड्स, तो then we have a 11,554 which is also a 38% Fibonacci from this low to this high। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, and we are in a very good confluence ऑफ सपोर्ट जोन नाउ। ये हमारे पास में एक सपोर्ट जोन है फ्रेंड्स। एंड अगर कल निफ्टी अपसाइड में जाती तो यू वुड सी 11,708, जो कि यहाँ पे 23% फिबोनाची है, ये टॉप से ये बॉटम का, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा 11,743, थर्ड लेवल होगा 11,770, फोर्थ लेवल होगा 11,820 का। ना अगर 11,820 टूटता है तो 11,870 का हमारा नेक्स्ट लेवल बनता है फ्रेंड्स। तो लेट मी जॉट इट डाउन कि कल के लिए जो हमको रेंज नजर आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है 11,564 टू 11,870। So this is my range for tomorrow's Nifty. Similarly, we can look at Bank Nifty. What kind of trades are, or rather trading range could be possible for Bank Nifty? So Bank Nifty आज close हुई 24,092 पे। So अगर market Bank Nifty कल नीचे आती तो 23,924 पहला सपोर्ट होगा हमारा। सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट होगा 23,825, थर्ड लेवल 23,755 एंड फोर्थ लेवल सपोर्ट है हमारे पास में 23,646 का। सो ये डाउन साइड मैक्सिमम कल के लिए हमारे पास में है, अनलेस अंटिल there is a havoc in the market, of course these levels can be broken। अपर साइड में अगर बैंक निफ्टी जाती तो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमको मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, जो कि हमको पड़ेगा 24,332 का। नेक्स्ट है 24,437 का, विच इज ऑल्सो 38% फिबोनाची। अगर ये लेवल टूटता है तो 24,578 का एक लेवल है रेजिस्टेंस में, और नेक्स्ट लेवल है 61% फिबोनाची, जो कि ऑफ कोर्स 24,437 में है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो सपोर्ट का फ्रेंड्स, दैट इज 24,578, ये एक लेवल है, राइट। सो वी कैन से दैट 24,578 शायद हमारा अपर साइड में कल का रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, राइट। ऑफ कोर्स वी विल लुक एट द डेटा पॉइंट्स की वहां से हमको क्या रेंज नजर आ रही है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट बिफोर वी गेट इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स टू सी द बायस, राइट। नाउ अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन में जाएं, अब ये 29 अक्टूबर की तो आज एक्सपायर होगी, इसके लिए विल गो टू 5 नवंबर की ऑप्शन चेन के ऊपर, राइट। नाउ मार्केट क्लोज एट 11,670,
तो 650 11,650 की जो हमारी ऑप्शन स्ट्राइक है दैट विल बी आर एट द मनी, एंड 650 की ये एटीएम हमारी है एट द मनी फ्रेंड्स। इसके अराउंड हम देखते हैं अगर, तो एक छोटी सी पुट राइटिंग हुई है 11,700 पे, नॉट टू मच बट ठीक ठाक है। 11,650 पे कोई पुट राइटिंग खास नहीं हुई, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। 11,600 पे 5.7 lakh contracts and overall 1.1 million contracts. So this will work as a support one. Next level of support is at 11,502, जहाँ पे खाली 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है। लोअर लेवल पे फ्रेंड्स यहाँ अनवाइंडिंग हुई है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर इट, वेदर दीज वर द हेज्ड पोजीशन और व्हाट, बट 11,500 हमको लोअर लेवल पे कल के लिए सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर हम कॉल राइटिंग देखें फ्रेंड्स, तो कॉल राइटिंग करते हैं बियर्स, तो बियर्स ने 11,700 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग की है, 7.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की, ओवरऑल 9.68 लाख और ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे। सो दिस विल वर्क एज R1। नेक्स्ट लेवल हमारा है 11,800 का, दैट विल वर्क एज R2, एंड नेक्स्ट लेवल है 11,900 का, जहां पे कि आप देख सकते हो 9.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे। 12,000 पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्रेंड, एंड दैट इज 1.1 मिलियन। ओवरऑल कॉल राइटिंग ज्यादा दिख रही है इन कंपैरिजन विद पुट राइटिंग, दैट मींस bears are more active than bulls at this point of time. But अगर मैं, क्योंकि 11,650 से अगर मैं 11,800 वाली रेंज को भी अपर रेंज कंसीडर करता हूँ फ्रेंड्स, तो दिस 11,600 से 11,800 की रेंज मुझे यहाँ पे भी नजर आ रही, राइट। 11,800 और मैक्स 11,900, तो थोड़ा क्लैरिटी कम है आज। शायद कॉल राइटिंग पुट राइटिंग उतनी मैसिव हुई नहीं है, राइट। सो 11,600 से 11,800 की जनरल रेंज है, और अगर मार्केट एक्सपैंड किया तो 11,500 से 11,900 तक भी मार्केट जा सकता है। Now we'll be looking at the PCR of this option chain friends is 0.92, जो कि neutral to negative bias दिखा है, rather you can say neutral bias है। So consolidation and correction still goes on with the range, right? बैंक निफ्टी में सिमिलरली पीसीआर 0.78 का है और रेंज है 24,000 टू 23,500 से 24,500 की। ना अगर हम प्रोविजनल डेटा देखें फ्रेंड्स, आज का जो प्रोविजनल डेटा है दैट इज योर FIs had been net seller with a 421 crore in cash market. कल भी they were a seller with a 1,131 crore. DIs कल न्यूट्रल थे, 1.48 करोड़ की बाइंग की उन्होंने कैश मार्केट में, बट आज 253 करोड़ की नेट सेलिंग की कैश मार्केट में इन इक्विटीज, राइट। अगर FIs को हम देखें तो ऑन ऑप्शन फ्रंट दे आर साइडवेज, प्रोज आर माइल्डली बुलिश एंड रिटेलर्स आर माइल्डली pros are mildly bearish and retailers are mildly bullish in option side. Now अगर friend इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है, लेट्स सी द डव जोन्स कैसे परफॉर्म कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो डव जोन कल के ब्रेक के बाद में, जो कि 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ चुका था, रिकवर करने की कोशिश की एक्यूमुलेशन जोन में। इट्स मेकिंग अ स्पिनिंग टॉप, राइट। RSI ऑलरेडी 30 के आसपास में चल रहा है, सो ऑलरेडी इन ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। बियरिश क्रॉस ओवर है, तो आई विश कि ये यहाँ पे या तो ये रेंज में कंसोलिडेट होएगा ये बिफोर इट टेक्स रिवर्सल, और इट गोज फर्दर डाउन। सो बियरिशनेस यहाँ पे बरकरार है। नाउ लुकिंग एट S&P 500, इट वाज आल्सो मेकिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन द इवनिंग। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, 100 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ा है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 61% फिबोनाची के ऊपर है, बट इसका अक्यूमुलेशन जोन काफी नीचे है इन कंपैरिजन विद डव जोन्स, राइट। इसने थोड़े दिन पहले ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था फ्रेंड्स, एंड उसका टारगेट मोर और लेस ये 61% फिबोनाची लेवल पे है, सो थोड़ा और नीचे S&P जा सकता है। नेस्डैक को देखें तो नेस्डैक में काफी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। इट सीम्स टुडे देयर इज सम बुलिशनेस
आईटी और टेक कंपनीज में काफी बाइंग आज स्टार्ट हुई है, एंड इट इज एट अ 61% फिबोनाची लेवल, राइट। ये भी एक 50 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ के 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, एंड दिस इज गुड accumulation zone for Nasdaq, right? तो we'll have to see, अगर Nasdaq ने थोड़ा बुलिशनेस दिखाई और 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ के ऊपर आता है, that will be worthwhile seeing. Let's see what kind of market inputs we get tomorrow morning, right? Now let's look at what else. German market, I think it's again in the bearish mode. दोपहर में थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की, बट अगेन बड़ा हेड एंड शोल्डर है यहाँ पे, उसका भी टारगेट देखेंगे तो अभी थोड़ा और पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स और नीचे तक ये जा सकता है यहाँ पे, राइट? सो similarly, FTSE is also exhibiting a similar kind of characteristic. Let's open in a daily chart. This was a weekly chart, right? So you can see that यहाँ पे भी bearishness काफी है, and 61% Fibonacci पे ये भी जा सकता है. So you can see that there could be few 100 points downside again, right? Maybe around 100 points, not few hundred. But ये already 200 दिन और 100 days के exponential moving average से नीचे चल रहा है. सो ओवरऑल कुल मिला के यहाँ पे एक बियरिश बायस क्लियर है इंटरनेशनल मार्केट्स में फॉर लास्ट फ्यू डेज, एंड दैट इज कंटिन्यूड. दिस इज व्हाट इज आल्सो ड्राइविंग आवर मार्केट फ्रेंड्स. अदरवाइज हमारे मार्केट में ऐसे बहुत ज्यादा रीजन नहीं है बियरिशनेस के, क्योंकि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और बैंक्स ने काफी अच्छा रिकवर किया है. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ नाउ मार्केट को बैंक्स संभाल के बैठे हुए हैं, राइट? Now let's look at Nifty in a 15-minute time frame, how we can trade Nifty tomorrow. किस लेवल के नीचे बाय कर सकते हैं, किस लेवल के ऊपर सेल करना है. सो 11,629 के आसपास में फ्रेंड्स, रादर 11,603 से 11,708, ये 100 पॉइंट को अवॉइड करें ट्रेड करना. 11,708 के ऊपर अगर निफ्टी बुलिश बायस के साथ में जाती है, एक छोटा सा टारगेट आपको शायद ये 40 पॉइंट्स का 11,740 तक मिलेगा. ये लेवल टूटता है, अपर साइड में जाती है 11,770 का लेवल टूटता है. वेरी गुड. अगर निफ्टी गैप अप होके स्टार्ट चालू होती है, हाफ एन आवर देखिए मार्केट, अगर 11,743 के ऊपर जाती है तो देन पॉसिबली 11,770 11,820 तक आप लॉन्ग जा सकते हो. और ट्रेंड देखेंगे तो जैसे ही ऊपर जा रहा है मार्केट, सेल आउट चालू होता है, तो इट्स सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट राइट नाउ, सो यू नीड टू मेक अ नोटिस ऑफ दैट. ऑन अ लोअर साइड अगर 11,603 के नीचे मार्केट स्लिप करती है फ्रेंड्स, देन यू शुड बी गोइंग शॉर्ट, एंड योर टारगेट विल बी 11,564. सो एक 40 पॉइंट का कुल मिला के अगर आप देखेंगे, उसके भी नीचे 554 के नीचे 503, तो ये 30-40 पॉइंट्स के जो टारगेट होते हैं फ्रेंड्स, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में 1:1 बैठेगा या 1:1.25 बैठेगा, नॉट अ वेरी गुड ट्रेड. दैट इज वेयर लास्ट फ्यू डेज आई बीन टेलिंग, राइट नाउ इट इज नॉट द मार्केट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स हु आर नोविस इन द मार्केट, राइट? सो अवॉइड करें इन सच अ केस. अगर रीचिंग हो रही है तो मे बी यू कैन ट्रेड विद ETFs, निफ्टी बीज और बैंक बीज. Similarly, let's look at now what kind of scenario is emerging in बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट के चार्ट में अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो पॉसिबली कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर हमको दिखते हैं तो वी विल सी, अदरवाइज वी विल हैव टू इग्नोर दैट एज वेल. नाउ बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड है और वोलेटाइल है, डेंजरस है इसको ट्रेड करना जब तक कि ये एक रेंज तोड़ के बाहर नहीं आता है, राइट? सो अगर कल के लिए क्या कर सकते हैं, कल के लिए अगर बैंक निफ्टी 23,924 से 24,202, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का ये रेंज अवॉइड करें ट्रेड करना. अगर मार्केट गैप अप लेके चालू होती है, बेयरिश बायस के साथ में ओपनिंग रेंज कैंडल तोड़ के नीचे की तरफ आती है, then you can take short position at 24,332 for 24,202, मतलब 125 पॉइंट के आसपास में एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है. और अगर 24,202 टूटी तो देन 24,060, सो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट और मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने पोजीशन 24,330 या 325 पे ली रहेगी तो, राइट? अगर मार्केट
बुलिश बायस के साथ में स्टार्ट होती है, गैप अप स्टार्ट होती है, 24,332 के ऊपर जाती है, 24,437 पहला टारगेट होएगा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के लिए, एंड अनदर 150 पॉइंट के लिए 25,780 24,578 आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन जहाँ पे आपको सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट मी मार्क दिस डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स फॉर यू फ्रेंड्स सो दैट आप इसमें कंफ्यूज न हो, राइट? So this is one distribution zone. Whenever the market goes to these distribution zones, आपका काम है quickly profit book करना, at least part profit book करना, right? And नीचे के साइड में आपके distribution zone दिए हुए हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एक no trading zone के तौर पे इसको मार्क कर सकते हैं, right? I would rather avoid this zone to be traded. So let me mark it as yellow. Right, so this is the way you can trade bank nifty friends. Again, market volatile रह सकती है, volatility के कारण मैंने आपको बता दिए हैं. In such a case, if you are not knowing how to trade nifty or bank nifty, avoid them and stock specific रहें. कई stocks के quarterly result आ रहे हैं which are very good, तो वहां पे bullish position आपको मिल सकती है, और वो नहीं समझ में आया तो ETF में ट्रेड करें, क्योंकि ETF एक दो दिन के लिए अगर आपको होल्ड भी करना पड़े तो भी कोई इश्यू नहीं होएगा. ऑफ कोर्स ETF में आपको शायद 100% अगर आपको स्विंग ट्रेड में लेना पड़ा तो आपको शायद पूरा मार्जिन लगेगा, राइट? नाउ गोइंग बैक टू कंक्लूजन, RSI निफ्टी का फ्रेंड्स 49 के आसपास में है, कल 51 था. इंडिया विक्स आज ऑलमोस्ट 3.2% बढ़ा है. yesterday it increased by almost 5%. ओवरऑल अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी का स्टॉकेस्टिक्स अभी 30 में है, तो मोर और लेस ओवरसोल्ड जोन के करीब में है. वीकली में ओवरबॉट जोन के करीब में. सो इफ यू लुक एट वीकली एंड डेली डेटा, तो ऐसे लगता है कि कंसोलिडेशन के फेज में स्टिल रहेगा. अगर निफ्टी 11,660 के ऊपर सस्टेन करती है कल भी, तो देन यू वुड सी नेक्स्ट वीक में शायद निफ्टी पिकअप करे और 12,000 की तरफ जाए. और अगर 11,554 से कल नीचे निफ्टी स्लिप करेगी तो 11,400 शुड बी आर नेक्स्ट टारगेट, राइट? एंड सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी 23,646 से ऊपर रहती है, 25,000 वुड बी आर टारगेट. एंड 23,415 के नीचे स्लिप करती है तो 22,800 शुड बी आर टारगेट फॉर बैंक निफ्टी. सो ट्रेडिंग रेंज फॉर टुमारो 11,600 to 11,900. In fact, it could be 550 for tomorrow, right? And बैंक निफ्टी के लिए 22,900 to 24,500 के आसपास में, राइट? सो ये रेंज में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी को. एंड डू ट्रेड विथ कॉशन फ्रेंड्स. मार्केट कंसोलिडेशन एंड करेक्शन के टाइम पे बाउंस बैक दिखा सकता है. दैट शुड नॉट सरप्राइज यू. राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना आर स्टिल देयर एंड यूरोप इज हैविंग बिग चैलेंजेस. स्टिमुलस which was declared by US before election is nowhere right now, and IT and pharma sector में profit booking हो रही है, तो that is also matter of concern. Q2 FY21 के रिजल्ट को देखते रहें अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करते हैं तो. एंड intraday traders should watch out for the fresh data during trading hours, as a lot of market movements depend upon the cues from domestic as well as international markets. So ऑप्शन चेन का डेटा, इंटरनेशनल मार्केट का डेटा, चार्ट्स, open interest in futures of the stock, India VIX, USD INR, these are the charts you should refer, and always look at how the smart money is flowing. If you are trading, do trade with the stop losses, and if you are in profit, lock your profits with trailing stop loss. Keep on booking the profit, friends. I trust this analysis is helping you to navigate through the market with confidence and with profitable trades. Thank you very much for liking the video. To get latest information,
do subscribe to our YouTube channel, and don't forget to press the bell icon such that you get intimation whenever we upload any new video. There are many videos we have uploaded, friends, here for our trading community, such that you can see these videos on various topics and enhance your trading and investing skills. If you want any more videos us to make for you, do write in the comment box or in the community tab. We can always make those videos for you as and when possible. We do have a question answer session on every Saturday from 9 o'clock to 10 o'clock, and this time it will be on 31st October. Do join if you have any queries on stocks, futures, options, forex, commodities, trading, or investing. Right? You are welcome to ask the questions. Right? Thank you once again for watching and liking the videos, friends. Do share the videos with your trading communities and friends who can also be benefited from quality knowledge. Good luck, happy trading, happy investing.